दोस्तों, बात करने का सही तरीका के बारे में आज हम जानने वाले हैं, तो चलिए बताता हूँ। बने रहिए वीडियो में कंटिन्यू। दोस्तों, अगर आप अपने मुंह से निकली हर बात में से एक सही इरादा लाते हैं तो ये ध्वनियाँ आपके भीतर एक खास तरीके से संबंधित होगी। आपकी बोली हुई आवाज़ों की रेंज जितनी कम होगी, आपकी वाक्य शुद्धि उतनी ही अधिक होगी। तो आपको इसे एक सक्रिय जागरूकता और इरादे के साथ सुधारना होगा। बोलने का क्षमता मनुष्य को एक उपहार के रूप में दिया गया है। एक इंसान जितनी जटिल आवाजें निकाल सकता है, वैसा कोई दूसरा जीव नहीं कर सकता। लेकिन हाँ, हाथी की एक चिंगार हमारी आवाज से कहीं तेज हो सकती है। अगर हाथी आपके पास जाकर जोर से चिंगार दे तो बस उस आवाज से ही आपके हाथ पैर ढीले पड़ जाएंगे। सिर दहाड़ सकता है, पक्षी भी बहुत सी आवाजें निकाल सकते हैं, पर कोई भी जीव उस जटिलता के साथ नहीं बोल सकता जैसे कि हम बोल सकते हैं। दोस्तों, भाषाओं को ऐसे सोच समझ कर रचा गया है कि उसका एक उच्चारण ही शरीर को शुद्ध कर दे। संस्कृत भाषा ऐसे ही तैयार की गई थी। हम में से अधिकतर लोग शायद अंग्रेजी में बात करते हैं। सारी भाषाओं में से जरूरी नहीं कि सारी भाषा भारतीय भाषाओं या देसी बोलियों की तुलना में स्पेनिश या लैटिन या चीनी भाषा के तुलना में अंग्रेजी भाषा में ध्वनियों का विस्तार काफी कम है, बहुत ही कम। यह फर्क है कि अगर आप जन्म से केवल अंग्रेजी ही बोल रहे हैं तो आपको कोई दूसरा मंत्र या फिर दूसरी भाषा बोलना इतना मुश्किल लगता है, क्योंकि आप वाणी के एक सीमित रेंज को इस्तेमाल कर रहे हैं। तो आपको बोलने में आवाजों की रेंज में जितनी कम होगी, आपकी वाक्य शुद्धि उतनी ही कम होगी। तो अब आपको इसे एक सक्रिय जागरूकता और इरादे के साथ सुधारना होगा। एक चीज है ध्वनि और दूसरी चीज है ध्वनि के पीछे का इरादा। दोस्तों, आप बहुत ही प्यार के साथ ये कह सकते हैं या किसी दूसरी भाषा में भी ये कह सकते हैं। अब ये दोनों शरीर पर एक साथ असर पैदा नहीं करेगा। कार्मिक परिक्रमा का अहम हिस्सा इरादे में होता है, ना कि किए गए कार्य में। इसी तरह कर्म का मुख्य हिस्सा इरादे में है, ना कि ध्वनि में। लेकर अगर ध्वनियों की संरचना वैज्ञानिक तरीके से हुई है, जैसे कि मंत्रों में या संस्कृत भाषा में, तो अगर आप इन्हें बिना किसी जागरूकता के साथ भी बोलते हैं तो आपको लाभ मिलेगा, क्योंकि ध्वनियों की संरचना की प्रकृति ही ऐसी है। लेकिन अब हम ऐसी भाषाएं बोल रहे हैं जो उस तरह से नहीं बनी है। बेहतर होगा कि इसके इरादे पर ध्यान दिया जाए। मेरे ख्याल से इसके पहले भी मैं आपको एक बार नहीं बल्कि कई बार बताया हूँ। आपको एक महिला के बारे में बताया हूँ जो दूसरे विश्व युद्ध में बंदी से बाहर निकली, और जब उसने एक संकल्प लिया कि अगर मैं आप किसी से कुछ कहूंगी और ये मेरे अंतिम शब्द हो, ऐसा हो सकते हैं। अगर इस व्यक्ति को कहे ये मेरे अंतिम शब्द होने वाले हैं, तो मैं कैसे बात करूंगा? मैं हर किसी से सिर्फ उसी तरह से बात करूंगा। यह आपके वाक्य शुद्धि करने का सबसे आसान तरीका है। दोस्तों, वाक्य शुद्धि का मतलब है अपने मुंह से निकली हुई ध्वनियों को शुद्ध करना, ध्वनियों के प्रति जागरूक होना, ध्वनियों के विज्ञान या हमारे ऊपर पड़ने वाले इसके असर के प्रति जागरूक होना। और इस तरह कैसे पहुँचे, यह एक अद्भुत चीज है। इसकी समझ एक जीवन काल में नहीं आने वाली। यह नाधी योग है, इसमें बहुत मशक्कत लगती है। तो उसके लिए नाधी योग करने के लिए आपके पास एक मंत्र है। अगर आप इसे हर जगह जाती रखते हैं, मैं इसके बारे में सोचता भी नहीं, लेकिन अगर मैं बैठा हूँ, खड़ा हूँ या फिर कुछ भी, मेरे अंदर शंभू शिव बस होता रहता है। दोस्तों, ऐसा नहीं है कि मैं बोलना नहीं चाहता हूँ, बस मेरे सांसें खुद से आकर ले लेती है। इस तरह से आप भी इसे अपने जीवन में ला सकते हैं। बहुत से लोग अपनी बातचीत में गंदे शब्दों का इस्तेमाल करना सीख लिया है, या इन दिनों खासकर मैं देख रहा हूँ कि अमेरिका में युवा वर्ग एक शब्द में पूरा वाक्य बनाने लगे हैं। दोस्तों, मैं भारत में देखता हूँ कि कई लोगों ने ये चीजें सीख ली है, और जब वे इन शब्दों को बोलते हैं, लोग सिट कहते रहते हैं। मैं उन्हें याद दिलाता रहता हूँ कि मेहरबानी करके यहाँ मत कीजिएगा। तो सिस्टम में सही तरह का संपादन लाने का यह एक तरीका है। यह महत्वपूर्ण इसलिए है क्योंकि आप अपने भीतर यूं ही मौन हो जाते हैं। तो दोस्तों, इसमें बेहतर और कोई दूसरा तरीका नहीं है, यही परम तरीका है। अगर आप अपने भीतर यूं ही अचल हो सकते हैं तो ये सबसे अच्छा तरीका है। अगर ऐसा हो रहा है तो अगला
सबसे अच्छा तरीका यह है कि आप शिव कह सकते हैं, यह पुण्यता के सबसे करीब है। वरना अगर बस एक शब्द आपके लिए काम नहीं करता तो आप एक थोड़ा ज्यादा लंबा गाने के लिए आपको एक लाइन चाहिए, तो आप ब्रह्मानंद स्वरूपा या कोई और जप कर सकते हैं, या फिर वैराग्य के उन 5-6 मंत्रों में से जो भी आपने चुना है, आप जिसके साथ भी संबंधित हो बस उसे कीजिए। सबसे बढ़कर आप अपने द्वारा बोली गई हर ध्वनि में सही इरादा लाइए। अगर आप अपने मुंह में निकली गई हर बात में से एक सही इरादा लाते हैं तो ये ध्वनियाँ आपके भीतर एक खास तरह से संबंधित होगी। सही किस्म के समाधान की इस बुनियाद का होना जरूरी है। अगर आप इस मानव तंत्र को एक ऊंची संभावना की तरह इस्तेमाल करना चाहते हैं, वरना ये हमेशा आपके पीछे घिसटता रहेगा। दोस्तों, अगर आप चाहते हैं कि ये एक बड़ी संभावना बने तो इसके पास सही किस्म की समाधान की बुनियाद होनी चाहिए, और आपके द्वारा बोली गई ध्वनियों की शुद्धता ये वाक्य शुद्धि का या फिर उसका एक अहम हिस्सा है, और या आप पूरी तरह स्थिर या मौन हो सकते हैं, तो उसके जैसा कुछ भी नहीं हो सकता। तो दोस्तों, आई होप कि ये वीडियो आपको समझ में आई होगी। तो दोस्तों, जीवन से जुड़ी हर बातें इस YouTube चैनल में आते रहते हैं, तो जरूर से सब्सक्राइब कर लीजिएगा और बेल नोटिफिकेशन ऑन करने मत भूलिएगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय श्री कृष्ण, राधे राधे।